फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान सोने में आपको बहुत सी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। कुछ महिलाओं को सारी सारी रात नींद नहीं आती, और जब आपको नींद नहीं आएगी तो फिर आपको परेशानी तो होगी ही। फिर इसका सीधा इफेक्ट आपके शिशु पर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भवती महिला का जो सोने का तरीका होता है, उससे ना सिर्फ माँ बल्कि बच्चा भी प्रभावित होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपका यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम आपको किस तरह से सोना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपके जानने वाले, आपके बड़े बुजुर्ग, काम वाली, ये सभी आपको कई तरह की एडवाइस देने लगते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर यह नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। चाहे आपको यह सारी बातें अच्छी लग रही हो या नहीं, इन सब के अलावा इस समय आपको कॉटन के साफ सुथरे और लूज कपड़े पहनना चाहिए, और आप जो भी डाइट लें हेल्थ से भरपूर होना चाहिए। जितना हो सके आप मसाले वाले खाने और फास्ट फूड से परहेज करें, क्योंकि इस तरह का खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। साथ ही आपके सीने में और पेट में जलन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ ही आपको वर्कआउट भी करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस समय आपको भरपूर नींद लेने की भी ज़रूरत होती है। यदि आपकी पेट के बल या फिर पीठ के बल सोने की आदत है, तो फिर यह आदत आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपके बच्चे को जान का खतरा भी हो सकता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भवती महिला को किस पोजीशन में सोना चाहिए, और वह कौन कौन सी पोजीशन होती हैं जिनमें सोने से आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर और घुटने मोड़कर सोना चाहिए। इस पोजीशन में सोने के लिए डॉक्टर भी गर्भवती महिलाओं को बोलते हैं, और यह सबसे आरामदायक पोजीशन में से एक है। साथ ही यह सोने की सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपका लीवर पेट में राइट हैंड साइड होता है, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर लेटती हैं तो फिर आपके लीवर को आराम मिलेगा, उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा। इसके अलावा बाईं ओर करवट लेकर सोने से हार्ट भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। साथ ही अच्छे ढंग से ब्लड सर्कुलेशन होता है, बच्चे तक ऑक्सीजन और ब्लड प्लेसेंटा के माध्यम से अच्छे से पहुंचता है, जिससे भ्रूण का विकास भी सही तरीके से होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जब शिशु का आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तब गर्भवती महिलाओं को उठने, बैठने और सोने में कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, तो फिर आपके पेट का आकार भी बढ़ने लगता है। फिर बढ़े हुए पेट की वजह से आपको उठने, बैठने, चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है। साथ ही सोने में भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो उस समय आपको अपने सोने के तरीके में विशेष बदलाव करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे ट्रिमेस्टर के दौरान पीठ के बल सोने से मना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीठ के बल सोने से आपके पेट का सारा भार यूट्रस पर पड़ता है, बच्चे की पीठ, हाथों पर और शरीर की सबसे बड़ी नस पर पड़ने लगता है। फिर इस दबाव से आपको पीठ में दर्द और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रॉब्लम की वजह से आपको बवासीर भी हो सकती है। इसकी वजह से आपका बीपी लो भी हो सकता है। आपको वीकनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर लेटी हुई हैं, तो आपको कोशिश करना है कि सोते समय ज़्यादातर टाइम तक आप इसी करवट में सोएं। फ्रेंड्स, एक ही करवट में लेटकर कोई भी नहीं सो सकता, तो फिर कुछ टाइम के लिए आप करवट बदल सकती हैं, पीठ के बल भी सो सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर ही सोएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।